वही तो पूछना चाह रहे हैं, वो चैट जो लीक हुई है वो हुई तो सही है गलत? बताइए आप। सही हुई है ना, क्योंकि वो पुलवामा वाले उसमें जश्न मना रहे हैं। अर्णव जी, देखता है भारत, पूछता है भारत, आज देखता है भारत और आज पूछता है भारत कि क्या कमी रह गई थी उनकी शहादतों में, जो आप उस मौके पे जो वो साल आया है उस पे आप जश्न मना रहे हो। आज देखता है भारत, पूछता है भारत। अर्णव जी बताइए, भारत को सवाल है सभी का, क्या ऐसी उनकी शहादत में कमी रह गई थी, क्या उनकी मेहनत में कमी रह गई थी जो उनकी शहादत हो गई, उनकी आत्माओं को आपने ठेस पहुंचाई है इस काम को करके? क्या जताना चाह रहे हैं आप कि उन्होंने ये इतना वाहियात काम जो किया है, दिल को ठेस पहुंचाने वाला, उन लोगों के जिनके बच्चे शहीद हुए थे उसमें पुलवामा में, और उन लोगों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। अब हम भी तो जानना चाहें कि अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, माननीय मोदी जी क्या एक्शन लेंगे? उन्होंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाई अर्णव जी ने। अब हम भी तो देखेंगे, देखता है भारत, पूछता है भारत। हम भी तो देखना चाहते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। अगर कल को पूनम पंडित अगर कोई ऐसा वाहियात काम कर देती है, सरकार तुरंत मुझे अरेस्ट करेगी, तुरंत मुझे किसी दूसरे देश से कनेक्ट कर देगी, आतंकवादी मुझे घोषित कर देगी। मैं तो पूनम पंडित हूँ, कोई नॉर्मल बच्चा भी अगर ऐसे करता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी। आज हम भी देखना चाहते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। उनकी शहादतों को ठेस पहुंचाई है अर्णव जी ने। जानना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी आप सभी लोग बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, मोदी जी क्यों नहीं बोलते अब चाइना पे? पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या गेर फंस गया? दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं, जो इतने सारे पैसे आए थे कोरोना महामारी में भी आए थे, और भी जो GST वगैरह भी PM केयर फंड में आए थे, वो तो इन्होंने PM केयर फंड में लिए ही नहीं, वो संस्था के नाम पे ले लिए जिसे हम देख नहीं सकते। वो आंकड़े देश से छुपाए जा रहे हैं, देश के किसानों से छुपाए जा रहे हैं। अगर मोदी जी का मन गंगा की तरह पवित्र है, उनके विचार गंगा की तरह पवित्र है, तो देश को रूबरू कराएं कि वो पैसा कौन से अच्छे काम में देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। जानना चाहते हैं हम भी, हमें हक है जानने का, क्यों नहीं जान सकते? वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि चाइना ने इतनी बड़ा काम कर दिया हमारे देश में, तो वो घर बने तो बने कैसे? एक दिन में तो घर नहीं बनता ना, मेरे हिसाब से, शायद मुझे नहीं पता हो, बाकी बनने में कई दिन लगे होंगे ना उनको। वो बन कैसे गए, ये बात उनसे पूछ के मेरे भाई बताना हमें भी। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सीओ साहब हमारे घर गई हैं, माननीय सीओ जी हमारे यहाँ की लेडीज हैं, वो मेरे घर पे गई हैं, 2 बार मेरे घर पे पुलिस गई है, और पड़ोसी बोल रही हैं कि इनकी चाबी दो, चाबी चाहिए। मेरे घर की चाबी का वो क्या करेंगे? कोई मैंने अंदर घर में क्या कुछ छुपा रखा है किसी को? जब घर पे कोई है नहीं, मैं यहाँ हूँ, परिवार मेरा घर पे नहीं है पहले से ही, काफी महीने से बच्चा हुआ है बहन को, ठीक है, तो फिर उनको दिक्कत क्या हो रही है? वे मेरे घर क्यों जा रहे हैं? ज्यादा मेरे घर पे प्रेशर बना रहे हैं। गाँव में पूरे में उन्होंने कर दिया है कि लड़की गलत कर रही है। मैंने बताओ क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। अब ये पुलिस करना क्यों चाह रही है ऐसा? किसी पे गुंडा एक्ट लगा रही है। आपको पता है वो मेरे वीर जी सरदार जी आ रहे थे वहां से, पंजाब से, लखा सिदाना जी और दीप संधू जी आ रहे थे, उनके भी घर पे नोटिस भिजवा दिया। वो वहां पे आ रहे थे जहां मैं गई थी, शाहजहानपुर में, तो वो बेचारे नहीं आ सके। पूरे देश ने मुझे अपनी बेटी माना है, 1-2 ही होंगे जो बच्चे होंगे, बाकी पूरे देश के जितने भी किसान हैं सभी ने मुझे अपनी बेटी माना है, और जो सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। तो मैं आने वाले फ्यूचर में उम्मीद करती हूँ और पूरी उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अगर कभी मेरी उनको ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल उनके पास में रहूँगी, उनके साथ खड़ी रहूँगी, लेकिन सच के लिए। आपने कहा कि 26 जनवरी के आह्वान के लिए वहाँ गई थी, लेकिन 26 जनवरी को लेकर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल दिया है कि वो इसको सुरक्षा के लिहाज से देखें, कैसे देखिए? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से ही तो कहा उन्होंने, ये थोड़ी कहा है कि किसान नहीं आ सकता, ये तो नहीं कहा ना। बाकी सुरक्षा का अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते यहाँ पे, आपको पता है 54 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, किसानों की तरफ से तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो हम लोग तो ध्यान रख रहे हैं ना इस चीज़ का, तो आगे भी ध्यान रखेंगे। बाकी हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, किसान नेता BM सिंह अंकल जी, राकेश अंकल जी, ठाकुर भानु प्रताप जी, और भी जितने भी संगठन हैं, जितने भी इस आंदोलन को सहयोग करते हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग किसान हैं, मैं तो बच्ची हूँ उनकी, मुझे तो वो जैसे आदेश देंगे तो मैं तो उस आधार पे चलूंगी। अगर वो कहेंगे बच्चे नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, अगर वो कहेंगे सभी की जाना है तो बिल्कुल जाएंगे। क्यों भेज रहे भाई, मैं भी तो जानना चाहूँ। लेकिन जो वो NI हो गई, हमारी इंटेलिजेंस हो गई, आपको पता है क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट है वो, वहाँ पे 600 घर बना दिए, अरुणाचल प्रदेश में बना दिए, चीन ने 600 घर बसा के एक गांव बसा दिया। तो जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्हें वहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या हमें अपने परिवार के लोगों को ये ऐसे नोटिस भेज के दिक्कत में डालना चाहिए? जो सही पत्रकार है, ठीक है, पहली बात तो ये हो क्यों रहा, दूसरी बात जो सही है हम तो उनका सहयोग करेंगे,
ठीक, गलत का हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और कोई भी किसान, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो किसान है, कोई भी किसान या कोई भी देश की जनता किसी गलत व्यक्ति का सहयोग नहीं करेगी। ठीक है, अगर वो सही है तो हम सही नजरिए से देखेंगे, अगर वो गलत है तो गलत नजरिए से देखेंगे। भाई ने एक सवाल किया, मेरा जवाब उनको पूरा नहीं मिला, अभी मैं उनको जवाब दे दूं। भाई ने सवाल किया NIU, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये वो जो वहाँ पे 600 घर बनाए हैं, उन पे भी तो ध्यान दो, उन पे ध्यान देना चाहिए ना इनको, सरकार को। जो इतनी सिक्योरिटी, हम तो आपके परिवार के लोग हैं, कभी भी आप हमें थोड़ा डांट सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है, डांट सकते हैं, हमको कभी भी कभी भी हमारा पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपके परिवार के लोग हैं। वो चाइना आपके परिवार का लोग है जो आपने उनको फ्री छोड़ दिया, 600 घर बना लिए। बताओ मोदी जी चाइना पे तो बोलते ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं बोलते, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, कारण बताइए। देखिए, हम दिल्ली पुलिस की क्यों माने, हम मानेंगे अपने बड़े बुजुर्गों की। जैसे ये लोग बोलेंगे, ये कहेंगे कि यहीं रहो तो हम यहीं रहेंगे। मैंने अभी फिर से सवाल आपको दोहरा दिया, अगर ये कहेंगे कि जाओ तो जाओ, क्योंकि मेन जो फिलहाल हमारे बड़े हैं, जिनकी हमें माननी है, सारे कोर्ट जो है हमारे, वो फिलहाल हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे किसान नेता, जितने भी किसान संगठन हैं, बाकी किसान परिवार से जो संगठन से भी नहीं है, जो यहाँ पे है, हम तो उनकी मानने वाले हैं। कि हम उन पे दबाव नहीं बना रहे, उन्हें सच से रूबरू करा रहे हैं कि सच ये है जो हम कर रहे हैं, सच वो नहीं है जो आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। और उन पे बनेगा भी, क्योंकि सच जो होता है ना, वो एक तप होता है, तो जब तप किसी चीज पे पड़ता है तो जरूर बात पूरी होती है। तो होगी, चाहे थोड़ी लेट हो जाए, मैं पहले दिन से यही बात बोल रही हूँ कि होगा, कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ ना हमारे फेवर में। 2 पॉइंट हमारे हुए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सच के साथ है, तो इसलिए हमारी ये बातें भी मानी जाएंगी बिल्कुल। जो ये MSP वाली बात है, ये तो घने दिन से चल रही है, कोई नई बात तो ये इस वाले आंदोलन में नहीं उठी। कब से हो रही है MSP की मांग, बताओ आप, कितने सालों से हो रही है ना, तो ये तो बात एक पुरानी हो गई ना, कि हम पहले से इस चीज को मांग रहे हैं। MSP अगर ये पक्की कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं होती। दूसरी बात, ये नया वाला जो ये लेकर आए हैं, 3 है, ये नए लाने की जरूरत क्या थी, किसी से तो इन्होंने पूछा ही नहीं। अब कोई नई चीज है, नहीं लेना चाह रहे, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। और बाकी एक बात बताओ, आप किसी इन्होंने जो बिजली वाला बनाया, आपको पता है कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा, एक भैंस के अलग अगर आप दूसरा रखते हैं, कॉमर्शियल बिल लेना पड़ेगा। तो अब भैंस के साथ तो लवारो भी हो, भैंस की गैल तो लवारो भी हो, तब ये बात इनकी कहाँ सच है, कितनी सही है, कितनी अच्छी है, आप समझदार हो काफी। दूसरी बात, पराली वाला, अब जब खेत जमीन कुछ ना बचेगा, पराली मेरे सिर पे धर के फूकोगे आप, कुछ बचेगा नहीं सर, सिस्टम ही खराब होगा सर, किसान यहाँ इतना परेशान है, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो पराली का कहाँ करोगे बात। मैडम जी, जो PM साहब है वो कई बार कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, क्या अर्नब जी को नहीं पहचान पाए थे लोग? भैया, कपड़ों से पहचान हो जाए PM साहब को, वो कहते हैं बाकायदा कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब तो आप कपड़ों से पहचान रहे थे, अब तो उनके विचार सामने आए हैं, उससे भी पहचानिए ना, उनसे भी पहचानिए आप उनको। अब तो उन्होंने विचार रख दिए, चलो हो सकता है कपड़े के अंदर कोई और हो, अब तो उनके विचार ही प्रकट हो गए हैं। तो अब हम आप देखना चाहेंगे कि आप उनके प्रति कौन सी कार्रवाई करते हैं, कौन सा उनको दंड देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी आम व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाई, देश के शहीदों को ठेस पहुंचाई। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी जो नारा दे के गए थे, जय जवान जय किसान, उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई, नारे को, देश के किसानों को भी ठेस पहुंचाई, क्योंकि इनमें से जा रहे वे जाकत, जिनकी शहादत हुई है, इनमें से जा रहे वे, इनको ठेस पहुंचाई, देश की जनता को ठेस पहुंचाई, और उनकी आत्माओं को, मेन पॉइंट देखिए, वो वहां पे है, उन्होंने शहादत दे दी, उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचाई। देखना चाहे भारत क्या करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उम्मीद करेंगे उनसे, आशा करते हैं कि बिल्कुल जो सही है वो करे। कल को पूनम पंडित ऐसा वाहियात बयान दे देती, पूरे में बवाल हो जाता, पूरे में सरकार हमें कैप्चर कर लेती, सरकार हमें आतंकवादी घोषित कर देती, खुद मोदी जी कर देते हमको। और हम चाहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा वाहियात बयान देते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो अच्छी बात है, आप हमारे खिलाफ पूरा एक्शन लीजिए। अगर हम किसी की आत्माओं को ऐसे, किसी की शहादत को ऐसे ठेस पहुंचाते हैं, तो लेना भी चाहिए। तो अब हम उनसे अपील करते हैं कि उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, वो जनता को बताइए। देखना चाहता है भारत, पूछता है भारत। 55 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, करीब 53 घंटे बातचीत हुई है केंद्र सरकार से और किसानों की, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। क्या लगता है, कुछ आशा है आपको केंद्र सरकार से? आंदोलन जो होते हैं सभ्यता से और संस्कृति से चलाए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद तो हम इनसे शुरू के दिन से ही कर रहे हैं। जो सभ्यता वाले लोग होते हैं वो उम्मीद ही करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं, आशा ही करते हैं, कर रहे हैं ना हम लोगों ने गांधी जी की बात को समर्थन किया, इसलिए कि सभ्यता से आंदोलन चलते हैं, उनकी बात को हमने ध्यान में रखा। और दूसरी बात, क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कोई परेशानी वाली बात होगी तो हमारे बड़े जो हमें आदेश देंगे, हम उस पे अमल करेंगे बिल्कुल।